हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है ज्योग्राफी सेक्शन से। तो फ्रेंड्स, आज है ज्योग्राफी सेशन के मोस्ट 50 क्वेश्चन का सेट नंबर फर्स्ट, जिसमें हम सभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये रिपीटेड होते हैं। उन सभी क्वेश्चन को आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको एक राज्य बता दिया है उत्तराखंड। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हमारे पास 4 दर्रे हैं, जिसमें अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य में कौन सा स्थित है तो उसका नाम है मंगशाधुरा दर्रा। तो जो मंगशाधुरा दर्रा है फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड राज्य में स्थित। उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा भूस्खलन के लिए जाना जाता है। मानसरोवर के तीर्थयात्री जो है इस मार्ग को पार करते हैं और ये कुठी घाटी में जो है स्थित है। तो कौन सा दर्रा था जिसकी हमने बात करी थी? मंगशाधुरा दर्रा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट दर्रे के नाम लिखे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बात करें अगर बारालाचा दर्रा की, तो जो बारालाचा दर्रा है ना, ये हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल ज़िला है उसको लद्दाख के लेह ज़िले से ये जोड़ता है। बोमडिला दर्रा की बात करें तो बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश को जो है लहासा से जोड़ता है। और अगर हम बात करें नाथुला दर्रा की, तो नाथुला दर्रा जो है फ्रेंड्स ये सिक्किम को जोड़ता है, किसके साथ में? चीन के साथ। तो फेमस जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनके बारे में ज़रूर याद रखें, पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दामोदर, ब्रह्माणी और खरकई नदियाँ भारत में किस राज्य से निकलती हैं? 3 नदियों का यहाँ पे नाम दिया गया है, दामोदर, ब्रह्माणी और खरकई। तो फ्रेंड्स, ये जो नदियाँ हैं ये निकलती हैं भारत के झारखंड राज्य से। झारखंड भारत की जो राज्य है, देखिए अधिकांश नदियाँ यहाँ की जो है मौसमी है, उनकी प्रकृति कैसी है? मौसमी। मौसमी नदियों का मतलब क्या है कि पूरे साल ये सूखी रहती हैं, लेकिन जब मानसून होता है उस दौरान इन नदियों में जो है पानी भर जाता है। और जैसे जैसे मानसून जो है पूरे देश में आता है, इन नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। तो नदियाँ कहाँ पे है? कौन से राज्य में? झारखंड। झारखंड। अच्छा, इस राज्य की बात करते हैं तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है यहाँ की राजधानी। झारखंड में करंट में जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो करंट में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और करंट में यहाँ के गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्ण यहाँ के करंट में गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन जो है किस नदी के तट पर है? फ्रेंड्स, यहाँ बात करें उज्जैन शहर की। उज्जैन शहर जो है मध्य प्रदेश में है और ये है शिप्रा नदी के तट पर। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में जो उज्जैन शहर है ये भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है और शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये शिप्रा नदी जो है ये चंबल नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? तो लेटराइट मिट्टी की बात करें, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या होता है? तो लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है, समृद्ध होती है ये आयरन ऑक्साइड से। लेटराइट जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है बाद में। फ्रांसिस हैमिल्टन जो कि एक स्कॉटिश चिकित्सक थे, उन्होंने पहली बार 1807 में दक्षिण भारत में लेटराइट शब्द का गठन और इसका वर्णन किया था। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, फ्रांसिस हैमिल्टन, यानी एक चिकित्सक थे ये। लेटराइट मिट्टी और चट्टान दोनों का प्रकार है, ये मिट्टी और चट्टान दोनों का ही प्रकार है और इसमें आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो समृद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेल्ड घास के मैदान। तो जो वेल्ड घास के मैदान है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपको मिलेंगे अफ्रीका में। तो अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड घास के मैदान। कुछ और इम्पॉर्टेंट घास के मैदान जो कि इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए उनको देख लेते हैं। जैसे बात करें डाउन्स, ये देखिए घास के मैदानों के नाम हैं डाउन्स, जो कि कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिकाज़ में बात करें तो प्योरीज मिलेगा उत्तरी अमेरिका में और पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। एशिया में पाए जाते हैं स्टेप्स यो यूरोप और एशिया में आपको मिलेंगे घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो फ्रेंड, जो अक्षांश होती हैं काल्पनिक
रेखाएं होती हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने वाली जो भी काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और अगर बात करें 1 डिग्री जो अक्षांश है वो बराबर होता है 111 किलोमीटर की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और ये जो दूरी है देखिए, ये हर जगह सेम नहीं होती, ये सीमांत रूप से घटती है। यानी जब कोई ध्रुव की तरफ यात्रा करता है, जैसे अगर हम ये बात करें, ये ग्लोब है, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई और इधर होता है आपका उत्तरी ध्रुव और इधर हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे कोई ध्रुवों की तरफ जाएगा तो ये जो इनकी दूरी है ना, जो 111 किलोमीटर की दूरी है, ये जो है दूरी घटती रहती है। और जब भूमध्य रेखा की तरफ कोई जाता है, ये बीच में रेखा है भूमध्य रेखा, तो ये दूरी जो है सीमांत रूप से बढ़ती है। तो हर जगह इसकी डिस्टेंस सेम नहीं होती, लेकिन अगर हम बात करें सिंपल 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है, तो आप कहेंगे 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश को अब पृथ्वी के सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता। वो कौन सा ग्रह है जिसे अब एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? तो वो है प्लूटो यानी यम ग्रह। अब देखिए, प्लूटो को पहले ग्रह की श्रेणी में ही रखा गया था। उस टाइम पे 9 ग्रह थे, लेकिन अभी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और उसे कहते हैं बौना ग्रह। तो प्लूटो को जाना जाता है बौना ग्रह के नाम से। 2006 की बात करें तो प्लूटो को ग्रह नहीं बल्कि इसे बौना ग्रह कहा गया। ऐसा क्यों हुआ? तो प्लूटो की जो कक्षा है वो वरुण ग्रह की कक्षा से ओवरलैप करती है, जबकि ग्रह होने की शर्त क्या है, यानी एक कंडीशन रखी गई है कि वो किसी भी अन्य ग्रह की कक्षा को ओवरलैप ना करे। इसी वजह से प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से निकाला गया और इसे कहा गया बौना ग्रह। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्लूटो को जो है बौना ग्रह कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये डायरेक्ट भी बन जाता है कि कौन सा ग्रह है जिसे बौना ग्रह कहते हैं, तो आंसर होगा प्लूटो ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुद्रप्रयाग जो है किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रुद्रप्रयाग जो है ये मंदाकिनी और अलकनंदा जो नदी है, जहाँ पे मंदाकिनी अलकनंदा नदी मिलती है, संगम होता है, उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। 5 प्रयाग है जिनके बारे में हमें याद रखना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। विष्णु प्रयाग जो है ये संगम है अलकनंदा और धौली गंगा का, यानी अलकनंदा और धौली गंगा जो नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उनका संगम होता है, उस स्थान को विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। नंद प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पे है नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग कहते हैं अलकनंदा और पिंडारी के संगम को। उसके बाद रुद्रप्रयाग देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी। देव प्रयाग जो है ये संगम है अलकनंदा भागीरथी नदी। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है देव प्रयाग। तो यहाँ से कोई भी पूछ सकते हैं, इसलिए ये 5 प्रयाग के नाम आप लोग याद रखें। कौन कौन सी नदियों का संगम है इनके बारे में भी हमें फ्रेंड्स याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थल में नहीं जोड़ा गया है? रामसर स्थल में अगर हम बात करें, इनमें से 4 यहाँ पे झील है, जिसमें से डल झील जो है इसे रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। डल झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल झील बहुत ज़्यादा देखिए पर्यटक को अपनी तरफ जो है आकर्षित करती है और इसे फूलों की झील, कश्मीर के ताज का गहना या श्रीनगर का गहना जो है इसे नाम दिया गया है। तो ये सारे नाम जो दिए गए हैं वो कहा गया है किससे? डल झील को। अच्छा, रामसर स्थल की बात करती हैं तो एक रामसर सम्मेलन हुआ था देखिए, तो ये हुआ था ईरान के रामसर शहर में, इसलिए इसको रामसर जो है स्थल का इसको नाम दिया गया है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 को और ईरानी शहर रामसर में हुआ था देखिए, तो इसलिए इसको रामसर जो है सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो ये भी याद रखेंगे चिल्का झील। चिल्का झील जो कि आपकी उड़ीसा में लोकेटेड है, ये भारत की जो है पहली रामसर साइट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मैजिनॉट रेखा जो है किस देश के बीच स्थित है? तो मैजिनॉट रेखा जो है ये स्थित है फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो आप थोड़ा सा अगर मैप में देख लें तो इधर फ्रांस एक इधर जर्मनी है और बीच में जो रेड कलर से आपको ये दिख रही है रेखा, ये है आपकी कौन सी रेखा? मैजिनॉट रेखा। मैजिनॉट रेखा जो है इसका निर्माण कौन से वर्ष में किया गया था?
1930 में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हमले के खिलाफ रक्षा के लिए जो है इस पूरी जो एक तरीके से किलेबंदी के लिए एक विकसित जो है ये श्रृंखला थी, जिसे कहा गया मैजिनॉट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है, मतलब कौन सा जो मंडल है वो मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है, और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तापमान बढ़ता रहेगा। तो कौन सा मंडल है ये, तो ये है ताप मंडल, जिसे कहा गया है थर्मोस्फीयर। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा वायुमंडल की परतें। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर यह मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर ही है ताप मंडल, और उसी के ऊपर सबसे जो बाहरी परत है उसे कहते हैं वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सा जो कोर है वो जिम्मेदार है। तो जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए बाहरी कोर जो है ये जिम्मेदार होता है, यानी जो आउटर कोर है ये जिम्मेदार है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग को देखिए 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि है क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। कोर की बात करें तो कोर जो है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है। मैं यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा इस इमेज में कि कोर की अगर हम बात करें तो सबसे भीतरी अंदर की परत होती है कोर, और कोर को भी फिर विभाजित किया गया है बाहरी कोर और आंतरिक कोर में, जिसमें से जो बाहरी कोर होती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जनसंधि है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है जिब्राल्टर संधि। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि यूरोप को अफ्रीका से जो है अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। दिशा याद रखेंगे, ये बोल रहे हैं पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से, और प्रायद्वीपीय भारत में ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है, और इसी नदी पर यानी नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेगा फ्रेंड्स, कई बार हम इस वर्ड को मिस कर देते हैं, गलत। तो देखिए अगर बात करें कौन कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट हैं, यह छत्तीसगढ़ के ऊंचे क्षेत्रों से निकलती है, दूसरा है अरब सागर में गिरती है, तीसरा है नदी घाटी का एक हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है और ये लगभग 860 किलोमीटर लंबी है। महानदी जो है ना फ्रेंड्स, ये आपकी अरब सागर में नहीं गिरती है, मतलब ये जो कथन दिया गया है ना, ये वाला कथन गलत है। महानदी अरब सागर में गिरती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। महानदी शब्द जो है संस्कृत के महा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है महान, और नदी का अर्थ है नदी। ये उड़ीसा राज्य की जो है सबसे बड़ी नदी है, और इसे उड़ीसा के शोक के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षुद्र ग्रह जो है किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की बात करें, ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। तो थोड़ा सा अगर हम इस इमेज में देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगल, और यहाँ पे है बृहस्पति, और इसी के बीच आपको ये बेल्ट दिख रही है ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट, यही है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा जो छोटे छोटे पिंड जो कि सूर्य के चारों ये भी घूमते हैं, इन्हीं पिंडों को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह। 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह कौन कौन से हैं, सेरेस, वेस्टा, पलस और हाइजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। शाश्वत नगर देखिए फ्रेंड्स कहा जाता है किस शहर नगर को, रोम को। नेक्स्ट है, इस आकार का महासागर कौन सा है। तो एक ऐसा महासागर है जिसे हम अगर ऊपर से थोड़ा पृथ्वी की अगर हम देखें तो वो उसकी लोकेशन, उसका जो आकार है वो एस की तरह दिखाई देता है। तो ये कौन सा महासागर है, तो ये है फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर जो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये आता है, तो इसलिए इसकी जो आकार है वो एस की तरह लगता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सही आंसर पनामा नहर। तो पनामा नहर जो है फ्रेंड्स ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है।
अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड का बगीचा किसका भौगोलिक उपनाम है? या आप कह सकते हैं कि किसे इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? कैंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का शोक किसका भौगोलिक उपनाम है? तो चीन का शोक किसे कहते हैं? हांगो नदी। तो जो हांगो नदी है इसे कहा जाता है चीन का शोक। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सही आंसर है नीग्रो जनजाति। तो नीग्रो जनजाति जो है फ्रेंड्स ये दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का हृदय स्थल किस द्वीप को कहा जाता है? राइट आंसर जावा द्वीप। जावा द्वीप जो है इसे किस नाम से जानते हैं? इंडोनेशिया का हृदय स्थल के नाम से। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो टंगस्टन का उत्पादन है कहाँ पे होता है? तो ये होता है कहाँ पे? चीन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है? तो सिंधु नदी के द्वारा जो दर्रे का निर्माण हुआ है उसे कहेंगे बनिहाल दर्रा। सिंधु नदी की बात करें फ्रेंड्स, तो सिंधु नदी निकलती कहाँ से या शुरू कहाँ से होती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है सिंधु नदी। फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो जो हमारी ई बुक्स हैं, जैसे कि आप पॉलिटी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं या करंट अफेयर्स की बुक बाय करना चाहते हैं लास्ट 12 मंथ्स की, तो आप हमारी वेबसाइट से इन सभी बुक्स को बाय कर सकते हैं और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप लोग वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें और वहाँ पर जो भी ई बुक आप अपने एग्जाम के लिए यूज़फुल देखते हैं उनको आप बाय ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बना भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा कहलाता है? तो सिंपल सा है, अगर आप ये भी क्वेश्चन सिंपल बने कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो है सुंदरबन डेल्टा और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी के संगम से बना है। सही आंसर है ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा है जो कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कंप्लीट नहीं कह सकते लेकिन लगभग ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और ये काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में कि ये जो डॉटेड लाइन है ये है आपकी कर्क रेखा। तो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है और भारत को लगभग ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर हम बात करें कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर होगा 8 राज्यों से देखिए कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं ये? गुजरात, ठीक है, राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, नेक्स्ट आता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा यहाँ पे त्रिपुरा है देखिए, और यहाँ पे 8वां राज्य है मिजोरम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो ये है अंडमान के छोटे छोटे आइलैंड्स और इधर निकोबार है, और इनको जो विभाजित करता है उससे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है फ्रेंड्स अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है? पंचनद में है 5 नदियाँ, और 5 नदियाँ देखिए इनमें से अगर हम बात करें कौन सी नदी नहीं है, तो वो है सिंधु। सिंधु को इंग्लिश में कहते हैं इंडस रिवर, यानी आपकी सिंधु नदी। अब देखिए 5 ये पंचनद कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये 5 नदियाँ आपको दिख रही हैं ये है पंचनद, जिसमें है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये है 5 नदियाँ जो कि पंचनद कहलाती हैं, उनमें से इंडस यानी सिंधु नदी जो है इसका पार्ट नहीं है। तो इसलिए इन 5 नदियों के नाम आप लोग याद रखें। जितना आप लोग मैप से देखिए रिलेट कर पाएंगे या जितना आप उसकी इमेज को देख पाएंगे उतना बहुत अच्छे से आपको क्लियर रहेगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सही आंसर है पूर्वांचल। तो भारत का जो पूर्वी भाग है देखिए उसमें म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें सामूहिक रूप से कहते हैं पूर्वांचल। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? तो 21 जून का जो दिन है
21 जून को देखिए उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमाला पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं सतमाला पहाड़ियों की, तो ये आपकी है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी है महाराष्ट्र की मुंबई। राज्यपाल है रमेश बैस और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन, आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? आर्कटिक मरुस्थल को टुंड्रा भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम है टुंड्रा। आर्कटिक जो रेगिस्तान है ये एक स्थलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र है जो उत्तरी अक्षांश के ऊपर आर्कटिक महासागर क्षेत्र के कई सारे द्वीपों के द्वीप समूह को कवर करता है। आर्कटिक टुंड्रा जो है अपनी ठंडी रेगिस्तानी स्थितियों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर बर्फ जो है वो पिघलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? तो अगर बात करें इन चारों में से तो जो केला फसल है ना, ये आपकी भूमध्य रेखीय फसल है। केला प्रमुख भूमध्य रेखीय फसल है। इसके अलावा और अगर उदाहरण की बात करती हैं तो रबर, कोको, काली मिर्च, नारियल, तेल हथेली, सुपारी, ये सभी फसलें भी भूमध्य रेखीय फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कुछ पेयर्स बनाए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा या फिर जोड़े सही हैं। तो देखिए, नैनीताल को किससे रिलेट किया है? टेक्टोनिक आर्द्रभूमि। लोकटक झील हो गया आपका ओक्सबो आर्द्रभूमि। लौहर झील क्रेटर आर्द्रभूमि। चिल्का झील है लेगून आर्द्रभूमि। बात करते हैं इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो ये सारे ही जोड़े बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत व एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन कौन सा था? सही आंसर है शिवाना समुद्र। तो शिवाना समुद्र जो है ये भारत और एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन था। और देखिए, अगर बात करें इसे कब स्थापित किया गया था, तो 1902 में से स्थापित किया गया था। कर्नाटक की ये मंड्या जिले में स्थित है। तो लोकेटेड कहाँ पे है ये भी याद रखेंगे, कर्नाटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का देखिए जो सहारनपुर शहर है ये लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? ऑप्शन की बात करती हैं तो इनमें से देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं ये दोनों नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ताप्ती नदी जो है इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। वहीं नर्मदा नदी की बात करें तो ये निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से और दोनों की दोनों नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का 60% नमक किस राज्य के द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो सही आंसर है गुजरात। तो भारत का जो 60% नमक है वो गुजरात राज्य के द्वारा जो है उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने पड़ोसी देश, अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें भारत के हैं टोटल 9। यहाँ पे देखिए आपसे स्थलीय या फिर आपसे जलीय जो पड़ोसी देश है वो नहीं पूछे, टोटल यहाँ पे पूछे हैं। तो टोटल जो भारत के पड़ोसी देश है ना वो 9 पड़ोसी देश है। कौन कौन से? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। थोड़ा सा मैप में भी आप देख सकते हैं। देखिए अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, यहाँ पे नेपाल है, पांचवा यहाँ पे देखिए भूटान, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, इधर है म्यांमार। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए है श्रीलंका और अगर हम एक और बात करते हैं तो इधर की तरफ जो है वो मालदीव है। तो ठीक है, टोटल कितने हो गए भारत के 9 पड़ोसी देश। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम की जनगणना थी? भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो 1947 की बात की पूछी है। तो 2011 की जनगणना थी वो 7वीं जनगणना थी अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ये 15वीं जनगणना थी भारत की और स्वतंत्र भारत की थी ये 7वीं जनगणना। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है?
तो इंदिरा सागर जो बांध है फ्रेंड्स ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? गोदावरी नदी को। नेक्स्ट है, कौन सी राष्ट्रीय उद्यान जो अपने एक सींग वाले गैंडे और हरे भरी घास के मैदानों के लिए जाना जाता है असम में स्थित है? तो एक सींग वाले गैंडों के लिए तो फेमस है देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के असम राज्य में जो है स्थित है। इसके अलावा अगर बाकी सभी उद्यान की बात करें तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है भारत के उत्तराखंड राज्य में, पहले इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और ये भारत का पहला देखिए नेशनल पार्क है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो केवलादेव जो है फ्रेंड्स ये है आपका कौन से राज्य में है? राजस्थान में। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही जितने भी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में था? बिहार में। और ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के मुताबिक जो भारत का देखिए जनसंख्या घनत्व था वो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बिहार की बात करें राज्यों में तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको नंबर्स जो हैं वो आपको याद रखनी है। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। अगला क्वेश्चन है, पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? तो 1970 के दशक में ओजोन छिद्र, ओजोन की जो परत है जो कि हमें सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमें हमारी रक्षा करती है, और इसी में एक बहुत बड़ा होल हो गया था जो कि 1970 के दशक में खोजा गया था। अगला है, पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो अगर हम पाक संधि की बात करें तो पाक से यहाँ पे पाकिस्तान नहीं समझना फ्रेंड्स। पाक संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तरी द्वीप के जाफना जिले में मन्नार द्वीप के बीच में एक जलडमरू मध्य है। तो लोकेटेड है ये भारत और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स कौन सी? अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? फ्रेंड्स बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को इसलिए बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि इससे वर्धमान, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर जिले, कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बाढ़ आती है, और कभी कभी बाढ़ के कारण यहाँ जो दामोदर घाटी है वो भी प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे जो 50 ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब टेस्ट की बात करें, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है? और दूसरा क्वेश्चन देखिए है, उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो ये हैं आज के टेस्ट के 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक को बाय करना चाहती हैं, लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स या पॉलिटी से रिलेटेड या कोई भी अदर सब्जेक्ट की ई बुक अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो सभी अवेलेबल आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, यहाँ आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है कंप्लीट। ऐसे ही फ्रेंड्स हम और भी सेट्स जो है आपके लिए लेके आएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज, ताकि आप अपनी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।